क्योंकि मैं 3 बार 5 आर के ऊपर सेशन ले चुका हूं और सबको बहुत पसंद आता है। आज इसमें हम कुछ और थोड़ा अपग्रेड के साथ आए हैं। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि कौन कौन साथी है जो मेरे को फर्स्ट टाइम सुन रहा है, पहली बार मेरे को लिसन कर रहा है, तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए आई। जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हैं, फर्स्ट टाइम लिसन करेंगे, वो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए आई। जिन्होंने आज तक कोई भी मेरा कहीं भी लाइव सेशन नहीं लिया है। ओके, काफी सारे साथी हैं जो पहली बार सुन रहे हैं। तो आप सभी का दोस्तों स्वागत है। मेरा नाम तुषार गुप्ता और मैं आप सबके सामने देश की राजधानी दिल्ली से बात कर रहा हूं। आप कहाँ कहाँ कौन कौन से शहर से जुड़े हैं, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। आप कहाँ कहाँ और कौन कौन से शहर से जुड़े हुए हैं? भुवनेश्वर, उड़ीसा, मुंबई, जोधपुर, वडोदरा, पुणे, पुरी, चेन्नई, चंडीगढ़, भोपाल, गुजरात, रेवाड़ी, दिल्ली, कोलकाता। तो दोस्तों, देश के विभिन्न विभिन्न राज्यों से, क्षेत्रों से हमारे सभी साथी जुड़े हैं। तो आप सभी का दोस्तों स्वागत है। और आज की मीटिंग में नोट पेन और पेन लेके जरूर बैठिएगा, क्योंकि काफी सारी आपको लर्निंग मिलने वाली है। और ये लर्निंग इस तरह की लर्निंग है जो आप अपने कस्टमर को एजुकेट कर सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट में डिसीजन लेने से पहले। तो उसके ऊपर पूरी हम बातचीत करेंगे कि क्या चीज हमें देखनी चाहिए कस्टमर को एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर, हमें कैसे गाइड करना चाहिए बिफोर द इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप सभी रेडी हैं दोस्तों, तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा IMR, आई एम रेडी। तो मैं अपना PPT शेयर करके आज की मीटिंग स्टार्ट करता हूं। आप सभी पेन पेपर के साथ रेडी हैं दोस्तों? ओके दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सभी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विजिबल है, क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में, जहां पे हम नेक्स्ट 80 to 90 मिनट्स बात करेंगे। ये एक प्रमोशनल कम एजुकेशनल मीटिंग है। तो इसमें हम हमारे आपको एक आने वाले 1 साल के कोर्स के बारे में भी इंट्रोडक्शन देंगे, जानकारी देंगे। और 5 आर रूल्स को समझाते हुए कैसे हमें ट्रायल क्लोजिंग पे जाना है, उसके बारे में हम आज काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे। और आज का जो मीटिंग है, एक वैल्यू एडिशन मीटिंग आपकी लाइफ में ये साबित होगा। तो इस विश्वास के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रोफेशन में हम हैं, जीवन बीमा बिक्री के प्रोफेशन में, ये फाइनेंस से रिलेटेड प्रोफेशन कहा जाता है, मनी से रिलेटेड प्रोफेशन कहा जाता है। और आज का जो हमारा एजेंडा है, एक बार वो देखते हैं कि वाई वी लर्न एंड सेव, 5 आर कंसेप्ट्स, इंट्रोडक्शन अबाउट अवर ईयर लॉन्ग कोर्स, 2 कॉम्बिनेशन हम देखेंगे विद फ्लायर, चिल्ड्रन एजुकेशन सेगमेंट में। और क्लोजिंग में 26 मेथड होते हैं, लेकिन उसमें से एक मेथड होता है ट्रायल क्लोज, उसको आज हम देखेंगे। दोस्तों, किसी को भी अगर वॉइस का इशू है तो एक बार एग्जिट होकर रीज्वाइन कर लीजिएगा। किसी को भी वॉइस का इशू आता है बीच में
तो एग्जिट होके रीजॉइन कर लीजिएगा। तो वाई वी अर्न एंड सेव, हम क्यों पैसा कमाते हैं, हम क्यों कमाते हैं, क्यों बचत करते हैं, इसके पीछे थोड़ा सा हम साइकोलॉजी देखेंगे। पैसा हम कमाते हैं दोस्तों अपनी जरूरतें और अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए। हमारी कुछ जरूरतें होती हैं, हमारी चाहतें होती हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, और हमारी कमिटमेंट्स होती हैं लाइफ की। और ये सारी चीजें जो हैं पैसे की डिमांड करती है, पैसा इनमें लगता है। तो हम पैसा कमाते हैं और बचाते हैं शॉपिंग के लिए, अपनी ईएमआईज देने के लिए, अपने एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के लिए, फ्यूचर में पैसे की जरूरत पड़ेगी बचत के लिए, और सेव करते हैं। कोई भी जो मनी हम कमाते हैं, बचत करते हैं, वो हम डिफरेंट डिफरेंट जार्स जिसको हम कहते हैं उसके आधार पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कुछ होती है हमारी इमीडिएट रिक्वायरमेंट, हर महीने आने वाला जो बिल होता है ये इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है। हर हफ्ते आने वाला जो आपका रसोई का सब्जी का खर्चा है एक इमीडिएट रिक्वायरमेंट में आता है। तो हम पैसा कमाते हैं और उसका कुछ पार्ट अपने सेविंग अकाउंट कैश के रूप में रखते हैं टू फिलफिल द इमीडिएट रिक्वायरमेंट, जो कभी भी हमारे सामने आती हैं और ये निश्चित होती हैं। जैसे बच्चों की ट्यूशन की फीस हो गई है, मेरी रसोई का खर्चा, अगर मैं जॉब करता हूं तो पेट्रोल एक्सपेंसेस, लॉन्ड्री का खर्चा, ये सब इमीडिएट रिक्वायरमेंट के खर्चे होते हैं। उसके बाद मैं पैसा कमाता हूं, बचत करता हूं, इन्वेस्ट करता हूं फॉर द शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल वो तरह के गोल जो 1 महीने से 1 साल के बीच में है। जैसे हर मार्च अप्रैल में बच्चे के एडमिशन के लिए हमें पैसे लगते हैं। इसके अलावा हर साल मेरे को अपनी फैमिली को किसी वेकेशंस पे लेके जाना है, उसके लिए पैसा लगता है। हर साल हो सकता है मैं अपने माता पिता को कोई तीर्थ दिखा के लाऊं, उसके लिए पैसा लगता है। बच्चे को 1 साल के लिए किसी एकेडमी में डालना है, उसके लिए पैसा लगता है। तो इस शॉर्ट टर्म गोल के लिए हम पैसा बचाते हैं और सेव करते हैं। उसके बाद मीडियम टर्म गोल जो 5 साल 10 साल की अवधि के होते हैं, 15 साल तक की अवधि के होते हैं। जैसे आपके घर का रिनोवेशन है, कोई आपको 2 व्हीलर लेना है, कोई आपको 4 व्हीलर लेना है, कोई नई कार लेनी है, फॉरेन ट्रिप पे जाना है, वाइफ को गोल्ड परचेज करके देना है। ये मीडियम टर्म गोल में आते हैं। और उसके बाद आते हैं लॉन्ग टर्म गोल। इसमें मेरे बच्चे का एजुकेशन, हायर एजुकेशन, मेरे बच्चे की मैरिज, मेरे बच्चे का बिजनेस सेटअप, करियर सेटअप, मेरा रिटायरमेंट, मेरे स्पाउस का रिटायरमेंट, ये 4 कैटेगरी करते हैं। और इसके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइज होते हैं जो हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट को चूज करते हैं। तो इमीडिएट रिक्वायरमेंट जैसे रसोई का खर्चा, ये सब हमने देखा। शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। तो क्यों इंपॉर्टेंस है सेविंग की, और क्या रीजन है कि लोग सेव करते हैं, पैसा बचत करते हैं। नीड के लिए, जैसा हमने कहा कि सारे की नीड होती है। नीड क्या, जो लगेगी लगेगी, परिवार को जरूरत उसकी पड़ेगी पड़ेगी। दूसरा वांट्स के लिए, हम अपनी इच्छाओं के लिए, चाहतों के लिए पैसा बचत और सेव करते हैं। नीड होती है जरूरतें, बच्चे की एजुकेशन जरूरत है, पैसा लगेगा ही लगेगा। रसोई में आने वाला खर्चा, गैस का बिल जरूरत है, मेरा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस जरूरत है। चाहते
जब मेरी नीड फुलफिल होने लगती है और मेरे पास एक एडिशनल मनी रहती है, उससे मैं अपनी चाहते पूरी करता हूं कि मेरा एक नॉर्मल फोन से काम चल सकता है, तब भी एक मैं महंगे वाला फोन लेता हूं, वो एक वांट होती है। मैं 2 BHK में रह सकता हूं, तब भी मैं 3 BHK 4 BHK एक पोश एरिया में रहता हूं, वो वांट आती है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी क्या क्या दायित्व हैं। और फोर्थ वन होता है दोस्तों कमिटमेंट। कमिटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको हम 5R के थ्रू एक्सप्लेन में थोड़ा समझेंगे, डिटेल में समझेंगे कि क्या चीज होती है और कैसे हमें कस्टमर को इसको समझाना चाहिए। तो 5R रूल बिफोर सेविंग, ये 5R क्या है जो एज ए इन्वेस्टर, एज ए ब्रेड विनर, एज ए फैमिली मैन हमें देखने चाहिए कहीं भी पैसा लगाने से पहले, बचत करने से पहले। तो जो सबसे पहला रूल है दोस्तों, वो है रीजन, कि मेरे को क्यों पैसा बचाना है, कहां पैसा बचाना है, उसके क्या क्या वेन्यूज हो सकते हैं। सबसे पहला होता है रीजन, कि मेरे पास एक रीजन होना चाहिए। रीजन जैसे, क्या मेरे को अपने बच्चे को विदेश भेजना है पढ़ने के लिए, या मेरे को अपने परिवार के साथ वर्ल्ड ट्रिप पे जाना है, ये एक रीजन हो सकता है सेव या इन्वेस्ट करने के लिए। मेरे को घर की डाउन पेमेंट देनी है, घर की EMI देनी है, घर का रिनोवेशन कराना है, ये एक रीजन हो सकता है पैसे को बचत और सेव करने का। मेरे को अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना है, मेरे को अपने बिजनेस सेटअप के लिए या मेरे बच्चों के बिजनेस के सेटअप के लिए पैसा इकट्ठा करना है, मेरे को अपने बच्चे की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है। अगर कल मैं परिवार के साथ नहीं हूं, तो मेरे परिवार को पैसा आता रहे, मेरे को उस चीज की व्यवस्था करनी है। मेरे को अपने और अपने स्पाउस के रिटायरमेंट का ध्यान रखना है, या मेरे को कोई नई 4 व्हीलर गाड़ी खरीदनी है। ये कोई भी रीजन हो सकते हैं किसी के भी, जिसके लिए वो पैसे को बचाते हैं और पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला R, एज अ कस्टमर, एज अ इन्वेस्टर, आपको रीजन पता होना चाहिए कि क्यों आप बचत करना चाहते हैं। ये सबसे पहला R है। सपोज कीजिए आप किसी कस्टमर के सामने बैठे हैं, उनका फैक्ट फाइंडिंग किया और उनका रीजन निकल के आया कि जो मेरा रीजन है वो चिल्ड्रंस फ्यूचर प्लानिंग है, बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना। तो 5R को उसके थ्रू कैसे समझाया जाएगा, उसको हम थोड़ा देखेंगे। तो इसे रीजन निकल के आ गया, चिल्ड्रन एजुकेशन प्लानिंग। तो इसके लिए आपके पास कुछ पंचलाइंस होनी चाहिए। जैसे, आपके बच्चे का ब्राइट फ्यूचर डिपेंड करता है आपके आज के डिसीजन पे। आज आप क्या डिसीजन लेते हैं, आज आप क्या निर्णय लेते हैं, वो डिसाइड करेगा कि आपके बच्चे का भविष्य किस तरफ रुख करेगा, किस मोड़ पे जाएगा। जो दूसरा आर है वो है रिसोर्सेज, दूसरा आर है रिसर्च। अब हमें पता तो चल गया कि बच्चे के एजुकेशन के लिए हमें पैसा चाहिए, तो इसमें 3 चीजें रिसर्च में हमको पता करनी है कि करंट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या है। बच्चे को वो डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट बनाना चाहते हैं, उसकी करंट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या है, ईयर्स टू गो, कितने साल बाद पैसे की जरूरत पड़ेगी, और उस समय फ्यूचर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कितनी हो सकती है। तो पहले हमें रीजन पता करना है, उसका हमें रिसर्च करना है, चाहिए रिटायरमेंट का आए, चाहिए बच्चे की मैरिज का आए, तो उस पे आपको रिसर्च करके कस्टमर के पास जाना है। जैसे ये एक इमेज है जो आप रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया अभी कितनी लगभग है, एवरेज कितनी है। IIT कानपुर 10 लाख रुपए, IIM बेंगलोर 12 लाख, बिट्स पिलानी 15 लाख, ISB हैदराबाद 25 लाख।
उसके बाद अगर इंजीनियरिंग कोई बच्चा करता है तो आज की कोर्स 60 से 10 लाख रुपए लगती है। आफ्टर 5 ईयर वो इन्फ्लेशन के बाद कितनी होगी, आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 15 ईयर, ये डाटा आपके पास होना चाहिए। तो ये रिसर्च में आपके काम करेगा, जिससे आप कस्टमर को बता सकते हैं कि जो आज आप अमाउंट सोच रहे हैं 10 लाख 12 लाख, आपके बच्चे की एजुकेशन जब 10 साल 15 साल बाद आएगी तो उसमें कितना पैसा लगेगा, उसमें कितना पैसा हो जाएगा। ये एक प्रोएक्टिव थिंकिंग होती है, जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर आप उनको सजेस्ट करेंगे, जिसमें हम इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं। उसके बाद एजुकेशन क्यों जरूरी है, बच्चे को एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देना क्यों जरूरी है, उसके लिए भी एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर ये आपकी ड्यूटी है कि आप उनको अवेयर करें। कि सपोज कीजिए कि कोई बच्चे ऑर्डिनरी कॉलेज से ऑर्डिनरी डिग्री लेके निकलता है, तो उनको जो पैकेज मिलता है 10,000 12,000 रुपए पर मंथ का मिलता है। लेकिन वही बच्चा अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के साथ निकलता है तो उनकी सैलरी लगभग दुगनी ढाई गुनी हो जाती है। 10 की जगह 25,000 रुपए पर मंथ का उनको ऑफर मिलने लगता है। और वही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर टॉप 20 टॉप 30 टॉप क्लास यूनिवर्सिटी से करते हैं तो वही सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ आ जाता है। और वही प्रोफेशनल डिग्री हम लेते हैं नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट से, तो सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ आ जाती है। और अगर इसको इंटरनेशनल से हम करें विदेश जाके, तो वही 3 से 4 लाख रुपए आ जाती है। तो एज ए पेरेंट्स कस्टमर से पूछिए कि क्या इसमें बेस्ट है आपके बच्चे के लिए, कि जब वो अपनी जॉब में जाए तो कौन सी सैलरी का पैकेज उनको मिलना चाहिए। 10,000 रुपए पर मंथ, 25,000 रुपए पर मंथ, 50,000, 1 लाख या 3 लाख। एक बार आप सभी चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, आप कौन सा चूज करेंगे, ऑर्डिनरी, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटी। एक बार रिप्लाई कीजिए सभी। तो उसी तरह कस्टमर भी ऊपर की दो ना चूज करके नीचे की तीन में से कोई एक को चूज करेगा। और जब वो नीचे की 3 में से चूज करेगा तो उसकी कॉस्ट उतनी ही होती है। तो वहां पे आपका जो एक अमाउंट है एजुकेशन के लिए, वो एक हायर निकल के आता है। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे का जो भविष्य है वो डिपेंड करता है कि किस लेवल की उन्होंने एजुकेशन ली है, किस लेवल की, कहां से उन्होंने एजुकेशन ली है। और आप सभी जानते हैं कि आज एजुकेशन लेने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। चाहे हमें कहीं डोनेशन देनी हो, चाहे बड़े कॉलेज में पढ़ाना हो, वहां पे पीजी में ठहराना हो, वहां के ट्यूशंस का खर्चा, बुक्स का खर्चा। तो हर स्टेज पे अगर हमें अपने बच्चे को ग्रेजुएशन के बाद कहते हैं ना रॉकेट लॉन्च करना हो, तो उसके लिए जरूरत है कि पैसा बहुत ज्यादा हमें अपने बच्चे की प्लानिंग के लिए रखना पड़ेगा। उसके लिए डिस्कस करते हैं थर्ड आर। तो पहला आर था रीजन, दूसरा आर था रिसर्च। तो थर्ड आर जो है दोस्तों, वो है रिसोर्सेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे इंश्योरेंस और आपकी एक वैल्यू आएगी, और आप बिना किसी अदर प्रोडक्ट को डिग्रेड करते हुए हमारा प्रोडक्ट क्यों बेस्ट है उसके बारे में आप कस्टमर को अवेयर कर सकते हैं। तो जो थर्ड आर है वो है रिसोर्सेज, कि कौन कौन से रिसोर्सेज अब अवेलेबल हैं हमको हमारे बच्चे की एजुकेशन को दिलाने के लिए। तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं।
उसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं। तो जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहला जो रिसोर्स हम कह सकते हैं रिस्क कैटेगरी, एक ऐसा ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो रिस्की है। रिटर्न तो आपको बहुत अच्छा देता है लेकिन रिस्क कैटेगरी में फॉल होता है। यहां पे आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिल सकता है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो कैपिटल इन्वेस्टेड है वो भी रिकवर ना हो। ये रिस्क कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट हैं, जैसे शेयर मार्केट्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड, बिटकॉइंस। जो फर्स्ट कैटेगरी है रिस्क कैटेगरी। सेकंड जो कैटेगरी है वो सेविंग कैटेगरी है, कि आज भी बहुत से जो इंडियंस हैं वो सेविंग कैटेगरी को प्रेफर करते हैं। सेविंग कैटेगरी वो कैटेगरी जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बैक्ड होती है। मेरे को जो रिटर्न मिलता है वो उस हिसाब से मिलता है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ अटैच होता है। मेरा कैपिटल सुरक्षित रहता है और मेरे को एक रिटर्न उसके ऊपर मिलता रहता है। जैसे एफडी है, बैंक की पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं, पीपीएफ है, सुकन्या समृद्धि योजना है। ये सब सेविंग कैटेगरी के प्रोडक्ट में फॉल होते हैं। और जो तीसरी कैटेगरी होती है फ्यूचर कैपिटल प्रोटेक्शन कैटेगरी, जो ये चीज इंश्योर करती है कि जो भविष्य में आपने सोचा है, पैसा जो भविष्य में आपने अमाउंट सोचा है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके कमिटमेंट के लिए वो आपको मिले ही मिले। और ये होती है इंश्योरेंस की पॉलिसीज के थ्रू। तो ये 3 कैटेगरी सभी को क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कीजिए। रिस्क कैटेगरी, सेविंग कैटेगरी एंड फ्यूचर कैपिटल प्रोटेक्शन कैटेगरी। रिस्क कैटेगरी के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, सेविंग कैटेगरी के अपने अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं, और फ्यूचर कैपिटल प्रोटेक्शन कैटेगरी के अपने अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो जो 3 कैटेगरी निकल के आई है, रिस्क कैटेगरी, हमारी सेविंग कैटेगरी और फ्यूचर कैपिटल प्रोटेक्शन कैटेगरी। कोई भी कैटेगरी को चुनने से पहले एज ए इन्वेस्टर आपका एक रोड मैप होना चाहिए कि आप कब और क्यों सेव कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट कितना है, उस गोल के लिए, उस ऑब्जेक्ट के लिए आप कितना रिस्क बियर कर सकते हैं, आप कितना अपना कैपिटल को लॉस करने के लिए या अपना उस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटमेंट है उसके साथ कितना आप रिस्क बियर कर सकते हैं। इसको रिस्क टेकिंग एनालिसिस, रिस्क टॉलरेंस बोलते हैं। क्रिएट ए सेविंग पोर्टफोलियो। आपका एक सेविंग पोर्टफोलियो कहा जाता है ना, कि एक सारे हमें जो एग है एक ही बास्केट में नहीं रखने हैं, उसको डिफरेंशिएट करके रखना है। सब इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की क्या वर्किंग होती है, उनके क्या पर्पस होते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। असेट एलोकेशन और पोर्टफोलियो बिल्डिंग। अगर मेरा लक्ष्य है दोस्तों कि मेरे को वर्ल्ड टूर पे जाना है, अपने बच्चे को गाड़ी गिफ्ट करनी है, तो कहीं ना कहीं मैं रिस्क कैटेगरी को चूज कर सकता हूं, क्योंकि वो ऐसे डिसीजन है कि जिसको मैं डिले कर सकता हूं, पोस्टपोन कर सकता हूं, या उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरा गोल निकल के आया कि मेरे को बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए,
मेरे को बच्चे की मैरिज के लिए पैसा चाहिए, मेरे को अपने पेरेंट्स की टेक केयर के लिए पैसा चाहिए, मेरे को अपनी वाइफ के रिटायरमेंट, स्पाउस के रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, मेरे को अपने बच्चे के बिजनेस सेटअप के लिए पैसा चाहिए। तो आप सभी एक चीज बताइए, क्या ये गोल कॉम्प्रोमाइजेबल गोल है? क्या इनको कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है या इनको पोस्टपोन किया जा सकता है? यस या नो? या ये ऐसे गोल हैं जो होंगे ही होंगे? तो जो इस तरह के गोल होते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट किस प्रोडक्ट से होनी चाहिए, वो सब आता है लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एंड रिस्क टेकिंग एनालिसिस। कि जो रिसर्च में निकल के आया, जो रीजन में निकल के आया, उसमें रिस्क टेकिंग एनालिसिस कितना है। ये काफी इंपॉर्टेंट रोड मैप है कि उसमें मैं कितना रिस्क टॉलरेंस कर सकता हूं। जो नीड है उसके लिए हम रिस्क नहीं ले सकते, वांट्स है जो मैंने आपको बताया, इसके लिए हम म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, बिटकॉइन, उसके थ्रू जा सकते हैं। जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को अगले 10 साल 15 साल तक अपने परिवार में इस तरह का नियोजन करना है कि जो चूल्हा है वो जलता रहे, जो टेलीफोन का बिल है वो भरता रहे, जो गैस का कनेक्शन है, जो पानी का कनेक्शन है वो चलता रहे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्लानिंग मेरे को करके देनी है कि मेरे ना रहते हुए भी ये सारी चीजें परिवार को मिलती रहे। और कमिटमेंट, जो मेरे फ्यूचर के कमिटमेंट आने वाले हैं, जैसे मेरे बच्चों की एजुकेशन, मेरे बच्चों की मैरिज, मेरी स्पाउस का रिटायरमेंट, मेरे पेरेंट्स का टेक केयर, मेरे घर का कोई भी ईएमआई बचा है, वो सब मेरे फ्यूचर के कमिटमेंट है, वो सब भी मेरा पूरा होता रहे। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए मेरे को अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है। जैसे जो नीड है उसके लिए हम क्या रिकमेंड करते हैं कि आपके पास 8 महीने 12 महीने तक का एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जिसके लिए आप या तो अपने सेविंग अकाउंट में रखिए, या किसी लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखिए, या उसकी एफडी करा के रखिए जो इजीली लिक्विडेट हो सके। उस नीड के लिए मेरे पास 6 महीने 9 महीने 12 महीने तक का एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। जिन्होंने इस नीड की प्लानिंग करी थी दोस्तों, उनको लॉकडाउन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई थी। जो वांट है, जिसको मैं कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, जिसको मैं कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर सकता हूं, जिसको कहीं ना कहीं मैं पोस्टपोन कर सकता हूं। अगर मेरा मन है 20 लाख की गाड़ी लेने का, और अगर मार्केट उस समय फेवरेबल नहीं है, तो मैं 15 लाख 16 लाख की गाड़ी से भी काम चला सकता हूं। लेकिन अगर मेरे बच्चे के एजुकेशन में 30 लाख रुपए लगेगा, तो मैं उसको ये नहीं कह सकता कि इस समय मार्केट डाउन है, 30 लाख की जगह तुम ऐसे कॉलेज से पढ़ लो जहां 15-20 लाख रुपए में एडमिशन हो जाए, और अपने फ्यूचर के साथ तुम सेक्रीफाइस कर लो। क्या मैं कह सकता हूं? क्या कोई पिता अपने बच्चे से ऐसे कह सकता है? तो जो वॉन्ट्स होती हैं, चाहते जो होती हैं, उसके लिए मैं चूज कर सकता हूं स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बिटकॉइन, जहां पे मैं रिस्क ले सकता हूं। जो कमिटमेंट है वो एलआईसी, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके लिए आप सुकन्या, पीपीएफ, एफडी, आरडी, इनका मिश्रण ले सकते हैं, इनका मिश्रण ले सकते हैं। लेकिन जो कमिटमेंट है, जो फ्यूचर में आने ही वाली है, चाहे मैं हूं या मैं नहीं हूं, मैं हूं तब भी मेरे बच्चे की एजुकेशन, हायर एजुकेशन आएगी, मैं नहीं हूं तब भी मेरे बच्चे की एजुकेशन और हायर एजुकेशन आएगी, मैं हूं तब भी मेरे बच्चे की मैरिज होएगी, मैं नहीं हूं तब भी मेरे बच्चे की मैरिज होगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं हूं तो भी मेरे जो पेरेंट्स हैं उनका रिटायरमेंट आएगा, उनको रिटायरमेंट पे पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं नहीं हूं तो भी रिटायरमेंट आएगा ही आएगा। इसके अलावा मेरी स्पाउस का रिटायरमेंट वो भी आएगा। तो ये कमिटमेंट ऐसी चीजें जो मेरे होते हुए और मेरे ना होते हुए भी मेरे परिवार के सामने फ्यूचर में होगी होगी, उसकी जो हमें प्लानिंग करनी है वो करनी है उन प्रोडक्ट से जो सर्टेन है और गारंटी है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज। ये 4 मनी बैग
अगर आप सभी को क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए क्लियर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो डिफरेंशिएट करती है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट कौन से असेट क्लास में किस पर्पस के लिए लगाना है। सभी को क्लियर है दोस्तों? एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप मिक्स अलोकेशन में ले सकते हैं। उसके लिए आप कस्टमर को रिस्क भी बता सकते हैं कि हमारी लाइफ में हमें एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव में, एक पुल से दूसरे पुल पे जाना है, और इसमें हमारे लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क एसोसिएटेड है। जैसे डेथ का रिस्क, डिसेबिलिटी का रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑफ बैलेंस शीट रिस्क, जो कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाती, उनको कोई और कंपनी टेक ओवर करती है, ये सब ऑफ बैलेंस शीट रिस्क में जाता है। फॉरेन इन्वेस्टर रिस्क, जो विदेशों की दो कंपनी मिली हुई है, जैसे टाटा के साथ एआईए मिली थी वो अलग हो गई, एगोन रेलिगर वो अलग हो गई। एक फॉरेन इन्वेस्टर रिस्क होता है, जिन्होंने बाहर के विदेशों ने पैसा लगाया हुआ है, वो अगर सारा पैसा खींच लें तो कंपनी जो है अपने आप को घाटे में दिखाने लगती है। फॉरेन मार्केट रिस्क, जैसे दो कंट्रीज की लड़ाई हो गई तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, हमारा शेयर मार्केट टूट जाता है। कोरोना आया, चाइना में सारा देश लॉकडाउन हुआ, इंडिया पे भी उसका असर पड़ा। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति बदला जाता है तो उसका असर भी हमारे देश पे पड़ता है। इसके अलावा ऑपरेशनल रिस्क, कि हिंडरबर्ग ने एक रिपोर्ट छाप दी कि अडानी की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव है, पूरा मार्केट क्रैश हो गया। तो रिस्क होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट असेट क्लास के साथ एसोसिएटेड होते हैं। सोवर गारंटी जो हमें मिली है वो रिस्क, कि बाद में अगर ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो जो पैसा है, जैसे जो बैंक में रखा हुआ पैसा है, उसकी कितने लाख तक की गारंटी है, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। उसका भी मैंने एक बार सेशन लिया था पूरा, डीएसआई डीसी का रोल क्या होता है, कौन कौन सा बैंक रिस्क में है, उसका पूरा बताया था। कोई है साथी? प्रवीण जी ने 5 लाख, 5 लाख। अच्छा, 5 लाख ये कंपोजिट है या अलग अलग बैंकों का है? और ये 5 लाख में क्या केवल सेविंग है या मेरी एफडी भी है, आरडी भी है, करंट अकाउंट का पहले पैसा भी है और सेविंग का भी है? तो ये क्या है, ये सोवर ग्रीन रिस्क है। तो इन रिस्क के बारे में भी एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर आप अपने कस्टमर से डिटेल में बात कर सकते हैं कि जो एलआईसी है उसके पास सोवर ग्रीन गारंटी है, कोई फॉरेन मार्केट रिस्क नहीं है, पूरी 100% ओन बाय इंडिया है, भारतीय कंपनी है, कोई फॉरेन मार्केट रिस्क नहीं है, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है। अपने इतिहास में एलआईसी एक ऐसी कंपनी जिसने युद्ध भी देखे हैं, चाहे इंडिया चाइना हो, इंडिया पाकिस्तान हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन हो, लिबरलाइजेशन हो, लेकिन कभी भी उसने लॉस नहीं बुक किया। बहुत सारी कंपनी है, कोरोना में लॉस बुक किया, लेकिन एलआईसी ने कभी भी लॉस नहीं बुक किया। तो इन एक एक पॉइंट्स पे, इन रिस्क पे आप अपने कस्टमर के साथ बातचीत कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार चैट बॉक्स में स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या टाइप करना है, एसएस, स्क्रीनशॉट। इन रिस्क पे आप अपने कस्टमर से बात कीजिए कि कोई भी रिस्क अगर होता है तो जो आपका फर्स्ट आर निकल के आया था, रीजन,
वो कहीं ना कहीं इंपैक्टेड होगा, वो कहीं ना कहीं आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। क्लियर है दोस्तों? अभी तक के आर आप सभी को क्लियर है? 3 आर क्या क्या है? एक बार कोई भी साथी चैट बॉक्स में डाल दीजिए। पहला आर क्या था? पहला आर जी, नीरज जी ने बिल्कुल सही लिखा। रीजन, पहला आर है रीजन। दूसरा आर, दूसरा आर है रिसर्च। नोट्स बनाइए दोस्तों, नोट्स बनाइए। तीसरा आर, रिसोर्सेज। तो रीजन हमें पता चल गया, रिसर्च हमने कस्टमर को बता दिया, और रिसोर्सेज के ऊपर हमने कस्टमर से बात करी है, और हर रिसोर्सेज में क्या क्या रिस्क एसोसिएट है, हर रिसोर्सेज किस लिए है, वो सब भी हमने कस्टमर से बात करी है। दोस्तों अभी तक का सेशन सभी को क्लियर है? अभी तक का सभी को समझ में आया? अपने कस्टमर को भी आप इसी तरह से अवेयर कर सकते हैं, अपने कस्टमर को भी एजुकेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे चलने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम फर्स्ट टाइम अपना एक ईयर लॉन्ग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, 1 साल का कोर्स। तो उसके बारे में मेरे को आपको इंफॉर्मेशन देनी है। 10 मिनट का मेरे को आप सबसे एक विंडो चाहिए। उसके बाद हम बचे हुए 2 आर, 2 कॉम्बिनेशन और ट्रायल क्लोजिंग देखते हुए आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे। तो क्या मेरे को परमिशन है? अगर परमिशन है तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा पी। काफी सारे साथी को इन सेशंस के बारे में पता है, काफी सारे साथीज ने एनरोल भी कराया है। तो हमारा एक ईयर लॉन्ग कोर्स जिसको हम सुपर 9 सीरीज, ये बेसिकली 9 महीने का था, लेकिन इसको 12 महीने का हमने सेशन को बनाया है। उसके बारे में 10 मिनट आपको जानकारी देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट 2 पीस क्या क्या है, कस्टमर को कैसे बताने हैं, और ट्रायल क्लोजिंग के ऊपर हम जंप करेंगे। दोस्तों फर्स्ट टाइम हम जो है एक इस तरह का सेशन लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम एक पूरे साल का करिकुलम कवर करेंगे। तो इसमें क्या मेन पिलर्स पे हम बात करेंगे? नॉलेज, कि एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर आपको एलआईसी के प्लान, अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट की म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, पीपीएफ किस तरह से वर्क करते हैं, इसका पूरा नॉलेज हो। क्योंकि जो आजकल कस्टमर है वो कुछ भी पूछ सकता है, अदर प्रोडक्ट्स का डिफरेंशिएट पूछ सकता है, उसके बारे में पूरा एक नॉलेज इंपार्ट करें। अवेयरनेस, जैसे आज हमने सेशन लिया कि हम अपने कस्टमर को कैसे अवेयर कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, रिगार्डिंग द इंपोर्टेंस ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड लाइफ इंश्योरेंस की। उसके लिए आपको टूल्स लगेंगे। तो कौन कौन से टूल्स? पीडीएफ के टूल्स, हो सकता है आपको कोई चेकलिस्ट लगे, आप कस्टमर के सामने बैठे हो, नीड एनालिसिस फॉर्म की चेकलिस्ट बने, तो पीडीएफ हमें आपको देंगे। कॉम्बिनेशन अवेयरनेस की इमेजेस, फर्स्ट टाइम हम पीपीटीज आपको दे रहे हैं, 10 से 12 पीपीटीज, जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर को अपने लैपटॉप के थ्रू समझा सकते हैं जीवन बीमा। क्योंकि एक एक्टिविटी ओरिएंटेड कोर्स होगा, तो मंथली प्लान ऑफ एक्शन, मंथली एक्टिविटी शीट, टाइगर शीट, जिससे कि आपको पता चले कि मेरे को क्या क्या काम करना है, वो सब चीज मिलेगी। और हर महीने जो भी परफॉर्मेंस होंगे उनको सर्टिफिकेट, कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट्री चीजें, ये सब हमारी तरफ से दी जाएंगी। तो ये मेन कोर पर्पस है, जो एक बुनियाद है इस कोर्स की। क्या क्या आप इसमें सीखेंगे?
डिटेल्स LIC के जो मेन 8 से 9 प्लान है उनके बारे में, उनके सेलिंग पॉइंट्स के बारे में, नो प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज, जिसके थ्रू आप कम से कम 65 से 70 एवेन्यूज जा पाएंगे कि कहां कहां से प्रोस्पेक्टिंग हो सकती है। ऑब्जेक्शन हैंडल करने की टेक्निक्स, क्लोजिंग टेक्निक्स, रेफरेंस कैसे लें, रिबेट को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन, कंपैरिजन विद म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड एंड पोस्ट ऑफिस स्कीम, ये सब हम कवर करेंगे। पावर ऑफ LIC क्या है, पावर ऑफ LIC प्रोडक्ट, पावर ऑफ LIC एजेंसी, 51 ways and methods to find out the prospect, how to approach customer, how to build rapport, ये पूरा जो सेल्स प्रोसेस होता है ये पूरा हम इसको कंप्लीट करेंगे। कॉम्बिनेशन, व्हाई एंड हाउ टू एक्सप्लेन कंसेप्ट, हाउ टू डू फॉलो अप, ये पूरा एक सेल्स प्रोसेस है जो हम लेके जाएंगे। एंड हाउ टू जनरेट रिपीट बिजनेस, ये की फोकस एरिया है जिसको हम लेने वाले हैं। इसके साथ आपको स्पेशल सपोर्टिंग टूल्स हम देंगे, सभी सेशन का रिकॉर्डिंग 15 दिन की वैलिडिटी के साथ, सभी सेशन का PDF आपको मिलेगा, मंथली टास्क एंड असाइनमेंट मिलेंगे, मंथली कंपटीशन होंगे, 30 फेसबुक के कवर पेज मिलेंगे जिससे आप अपने सोशल मीडियाज को भी इंप्रूव कर सकें, 15 व्हाट्सएप की DP मिलेंगी। तो ये पूरा 1 साल का करिकुलम है जिसमें हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे बोनस हैं दोस्तों आप सबके लिए, तो वो आप सबको के लिए क्या क्या बोनसेस हैं, जैसे 12 PPTs मिलेंगी। जैसे आज मैं आपको समझा रहा था एनिमेटेड PPT के साथ जैसे एक एक चीज आ रही थी, इस तरह की PPTs आपको मिलेगी जिससे कि आप कस्टमर को अवेयर कर सकें। 120 मार्केटिंग इमेजेस मिलेगी आपकी डिटेल के साथ, जिसमें 60 इमेज होंगी प्लान कॉम्बिनेशन की और 60 इमेजेस होंगी इंश्योरेंस अवेयरनेस की, तो ये आपकी डिटेल के साथ मिलेगी। क्योंकि कहा जाता है कि सक्सेस अगर पानी है तो हमें कैश पे काम करना है, जिसको कहा जाता है नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स और हैबिट। नॉलेज और स्किल्स पे तो बहुत काम हो रहा है, हर जगह ट्रेनिंग मिल रही है, लेकिन एटीट्यूड और हैबिट पे वर्क नहीं होने की वजह से कई बार हम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं दिखा पाते। तो उसके लिए काफी बोनस सेशन हम आपको देंगे। जैसे हमारा एक सिग्नेचर प्रोग्राम होता है गोल सेटिंग और टाइम मैनेजमेंट, 4 दिन का ये सेशन है, ये सब आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा इस कोर्स के साथ। उसके बाद विजन बोर्ड, किस तरह से विजन बोर्ड बनाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि विजन बोर्ड, अगर आपने मूवी देखी होगी द सीक्रेट, उसमें भी विजन बोर्ड की अहमियत दिखाई थी। तो विजन बोर्ड किस तरह से बनाया जाता है और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन क्या होता है, उसकी 1 दिन का सेशन होगा। हैबिट एंड प्रोडक्टिविटी मास्टरी, क्योंकि हमारे यहाँ जो हैबिट है वो हमारा फ्यूचर बनाती है, और किस तरह से हम प्रोडक्टिव हो सकते हैं उसके 3 सेशन होंगे। मिलेनियर माइंडसेट, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चीजें आप अट्रैक्ट करेंगे, सक्सेस को अट्रैक्ट करेंगे। तो उसके लिए 6 सेशन आपके लिए इसमें हम लेके आए हैं। बहुत सारी डिमांड थी कि एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर कैसे हम स्टोरी टेलिंग के ऊपर काम करके लोगों को एजुकेट करें, अवेयर करें। उसके 2 सेशन है दोस्तों। सक्सेसफुल पेरेंटिंग, आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको आप कैसे स्टार्ट करें, बच्चों के बारे में कुछ बात करके, बच्चों के बारे में कुछ टिप्स देके, जिससे कि आपका एक रैपो बिल्डिंग हो, एक ब्रांड क्रिएट हो। तो उसके भी 2 सेशन हम देंगे। और जो सारे सेशन हैं, गोल सेटिंग, विजन बोर्ड, ये दोस्तों अगर आपके घर में बच्चे हैं 10 साल 12 साल से बड़े, तो उनके साथ आप इसको अटेंड कीजिए। कैनवा पे किस तरह हम डिजाइन बनाएं जिससे कि हम लोगों को अपने जूम पे लेके आए, जूम के थ्रू हम कैसे मीटिंग दे उसके ऊपर हम बात करेंगे। प्रोकास्टिनेशन को कैसे बीट करें, क्योंकि हमको हमेशा आदत रहती है टाल मटोल करने की, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उसके ऊपर हमारा ये सेशन होगा। जूम पे जैसे हम वेबिनार ले रहे हैं, जैसे मैं आप सबके सामने वेबिनार ले रहा हूं, ऐसे आप कैसे ले सकते हैं, इसके ऊपर मुन्ना जी एक सेशन लेंगे। हमारा जो काम है लोगों को इन्फ्लुएंस करना है अपने थॉट्स, अपने आइडिया, अपने विचारों के प्रति। तो इन्फ्लुएंस एंड रिलेशनशिप मास्टरी के ऊपर एक सेशन रहेगा। ग्रोथ एंड पॉजिटिव माइंडसेट,
इसके ऊपर 2 सेशन रहेंगे। वीडियोस के थ्रू हम कैसे लोगों के पास जा सकते हैं, लोगों को बीमा बेच सकते हैं, इसके ऊपर दोस्तों 3 सेशन रहेंगे। और आप सभी हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस में हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस को भी कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर हम 2 सेशन ये पूरा कवर करने वाले हैं। तो ये सब बंडल है जो पूरा आपको 1 साल के लिए प्रोवाइड होगा। तो इसमें हमने पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ही एरियाज को टारगेट किया है। तो एक बार इसका जो आज का ऑफर है, प्राइस रिवील करने से पहले पूछना चाहूंगा दोस्तों, किस किस को ये पावरफुल लगा, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। काफी सारे हमारे साथियों ने एनरोल ऑलरेडी किया हुआ है। किस किस ने किया हुआ है, एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए ई। ई मतलब मैं समझ सकूं कि उन्होंने ऑलरेडी एनरोल्ड किया हुआ है। जिन जिन्होंने एनरोलमेंट किया हुआ है वो ई टाइप कर सकते हैं, ई। तो फर्स्ट टाइम हमने लॉन्च किया था तब हमने पर्सनल ग्रोथ का इतना नहीं रखा था, लेकिन हमने इसमें पर्सनल ग्रोथ के बोनस सेशन आप सभी के लिए दोस्तों इंक्लूड किए हैं। तो ये 9 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स टोटल 1 साल का कोर्स है। 39 सेशन होंगे। 30 अप्रैल को, आने वाली 30 अप्रैल को इसका ओरिएंटेशन है, जिसमें हम पूरा सेट करेंगे कि किस तरह से हम इसको लेके जाएंगे। और 16 तारीख से ये पूरा सेशन स्टार्ट होगा। तो इसका जो टोटल एक वैल्यू बनती है दोस्तों, बंडल बनता है 9 + 3 मंथ्स और लगभग 20 + 20 40 सेशंस का 30,000 रुपीज का टोटल बंडल बनता है। तो कौन कौन एनरोलमेंट कराना चाहता है उनको मैं ऑफर दूं, एक बार चैट बॉक्स में बताइए कौन कौन एनरोलमेंट कराना चाहते हैं इस 1 साल की जर्नी के लिए। जैसे आज हमने कुछ एजुकेशन की बात करी, इसी तरह 1 साल की जर्नी में बने रहने के लिए कौन कौन एनरोल कराना चाहते हैं एक बार चैट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों इसका जो एक बंडल का है 30,000 रुपीज का पूरा होता है, क्योंकि इसमें हम आपको 1 साल तक 20 + 20 अराउंड 40 सेशंस आपको मिलेंगे। और आज का जो ऑफर है वो, अगर आप एक फैमिली, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे मूवी देखने जाते हैं और बाहर लंच करते हैं, तो उतने ऑफर में आपको ये आज का सेशन मिल जाएगा। दोस्तों मुन्ना जी आप सबके साथ ग्रुप का लिंक शेयर कर रहे हैं। अगर आप हमारे किसी भी ग्रुप में नहीं है तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में जो भी ट्रेनिंग होगी, फ्री, पेड, कोई भी हमारे प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं उसकी आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो आज का जो इसका ऑफर है दोस्तों 80% डिस्काउंट केवल 6,000 रुपए में इसका हमारी देने की बात हुई थी। लेकिन मैं आप सबके लिए इसमें एक और ऑफर लेके आया हूं। कौन कौन सीरियसली इंटरेस्टेड हैं चैट बॉक्स में टाइप कीजिए मी। कौन कौन इंटरेस्टेड है एनरोल कराने के लिए, एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए मी। दोस्तों जो वेबिनार ऑफर है, जो हमने फर्स्ट अपने बैच के लिए निकाला है, केवल 2,999 रुपीज में, केवल 2,999 रुपए में आपको ये पूरा बंडल, पूरा पैकेज मिल रहा है। तो इसका गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है 7557 781 681। इस नंबर पे आप पेमेंट करके
इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, जिससे कि आपको पेड पार्टिसिपेट्स के ग्रुप में ऐड किया जाएगा। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या क्रेडिट कार्ड के लिंक के थ्रू भी कर सकते हैं। केवल 2,999 रुपए में आपको पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ही एरिया में ग्रोथ करने का मौका मिलेगा। आपको पीपीटीज मिलेंगी कस्टमर को अवेयर करने के लिए, आपको कॉम्बिनेशन और अवेयरनेस की 120 इमेजेस मिलेंगी, सभी सेशंस का रिकॉर्डिंग 15 दिन की वैलिडिटी के साथ, और सभी सेशन का पीडीएफ रिवीजन के लिए आपको मिलेगा। इसका जो टाइम रहेगा 8 बजे से 10, साढ़े 10 तक रहेगा। 7:30 बजे वेटिंग रूम ओपन होगा, और उसके बाद हम इसको सेशन को आगे चलाएंगे। यस, इवनिंग में रहेगा, इवनिंग में रहेगा दोस्तों ये। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है 7557781681। जो भी साथी पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप ग्रुप में या मुन्ना जी को इसी नंबर पे भेज दीजिएगा, जिससे कि आपको पेड पार्टिसिपेट्स के ग्रुप में ऐड किया जाएगा। 2 मिनट्स का दोस्तों आपको टाइम देते हैं। 2 मिनट्स में आप अपनी पेमेंट फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लीजिए, उसके बाद हम हमारे आगे के सेशन पे मूव करेंगे। टोटल अराउंड आप मान के चलिए 40 क्लासेस होंगी पूरे एक साल में। जो इसका 30 तारीख को ओरिएंटेशन सेशन है, और 16 मार्च को इसका फर्स्ट सेशन है। हर दूसरे और फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ थर्सडे को ये शेड्यूल्ड है दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको मिलेगी। 30 अप्रैल को इसका ओरिएंटेशन है, 30 अप्रैल को इसका ओरिएंटेशन है, एंड सेकंड एंड फोर्थ थर्सडे को ये रहा करेगी। ये ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है। और क्योंकि हमारी जो काफी डिमांड आ रही थी कि सर आपके छोटे छोटे कोर्स होते हैं, इसको पूरे कंपोजिट कोर्स में आप लेके आइए, तो उसी डिमांड को पूरा करते हुए हम ये पूरा 1 ईयर का एक सेशन, एक कोर्स हमने लॉन्च किया है। दोस्तों पेमेंट का लिंक आप सबके साथ शेयर कर दिया गया है। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो 1,500 रुपए अभी और 1,500 रुपए नेक्स्ट मंथ, 2 इंस्टॉलमेंट में भी इसका पेमेंट कर सकते हैं। जो बैलेंस 1,500 रुपए है वो आपको 15 तारीख, मई 15 तारीख तक कंप्लीट करनी होगी। 1,500 रुपए आप आज पेमेंट कर सकते हैं, और 1,500 रुपए आप 15 मई तक कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? मुन्ना जी एक बार ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे कि साथी ग्रुप में ऐड हो जाएं। ये ग्रुप का लिंक आप सबके साथ दोस्तों शेयर किया गया है। ये ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में जो भी सेशंस होंगे आपको उसकी जानकारी मिलती रहेगी। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। हमने जो बात करी थी 3 आर तक, तो फोर्थ आर जो होता है वो होता है रिजल्ट। कि अब मेरे को ये देखना है कि जो मैंने प्रोडक्ट को देखा,
प्रोडक्ट को चूज किया, अपने रीजन के साथ, रिसर्च के साथ को रिलेट किया, क्या वो रिजल्ट मेरे को देगा या नहीं देगा। जैसे यहां पे भी आपको जरूरत पड़ेगी कस्टमर को अवेयर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। एक मेथड होता है सेव एंड क्रिएट एंड सेव मेथड, कस्टमर को बताने के लिए कि क्यों हमें जीवन बीमा के थ्रू प्लान करना चाहिए, क्यों हमें एलआईसी के लिए एलआईसी के साथ प्लान करना चाहिए। जैसे सेव एंड क्रिएट मेथड एक होता है और एक होता है क्रिएट एंड सेव मेथड। किसी भी जो हमारा रीजन निकल के आया, उसके लिए जो अमाउंट निकल के आया, उसके लिए जरूरत होती है दो तरह के इंश्योरेंस के या किसी भी प्रोडक्ट को चूज करने के लिए दो तरह के मेथड्स की। सबसे पहला जो मेथड होता है क्रिएट एंड सेव, जहां पे हम पैसा छोटा 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 पैसा बचाते हैं और बाद में वो एक बड़ा अमाउंट बनता है। जैसे कि पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, आरडी है, एफडी है, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक मार्केट है। ये सब जो एवेन्यूज हैं ये हैं क्रिएट एंड सेव के, कि मैं थोड़ा 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 पैसा बचाऊंगा और एंड तक, एंड में अपने रिजल्ट पे पहुंचूंगा। लेकिन अगर मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई या जो पर्सन इस मेथड को चूज कर रहा है उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई, तो क्या वो अपने डिजायर्ड गोल या डिजायर्ड रिजल्ट पे पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। कि सपोज कीजिए मैंने पैसा जमा किया, मैंने जो अमाउंट जमा किया पोस्टल में, गोल्ड में, बैंक में, उसमें 4 साल 5 साल के बाद अगर मिस हैपनिंग होती है तो मेरे परिवार को क्या मिलेगा? पेड अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, जो पैसा जमा था और उस पे ब्याज। लेकिन जो मेरा डिजायर्ड अमाउंट था, जो गोल था, जो मेरे कमिटमेंट थे, उस पे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। दूसरा जो मेथड होता है क्रिएट एंड सेव, जब हम एलआईसी की पॉलिसी लेते हैं और पहले दिन से ही परिवार को 25 लाख 30 लाख 50 लाख रुपए के सम एश्योर्ड से सुरक्षा देते हैं, और उसके बाद वो जो हमारी असेट क्रिएट हो गई है उसके लिए छोटा 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 अमाउंट हम बचाना शुरू करते हैं। और अगर इस केस में उस पर्सन के साथ कुछ भी मिसहैपनिंग होती है तो परिवार को मिलता है सम एश्योर्ड प्लस बोनस। तो एक ये श्योर शॉर्ट मेथड है टारगेट अमाउंट तक पहुंचने का। जो पहला मेथड है उसमें जरूरी है कि जो इन्वेस्टर है वो 20 साल जिंदा रहे, 20 साल उनके साथ कोई भी डिसेबिलिटी या एक्सीडेंट ना हो जिसकी वजह से वो डिसेबल हो, 20 साल जो है इंटरेस्ट रेट फिक्स होना चाहिए। लेकिन अगर आप दूसरे मेथड से जाते हैं क्रिएट एंड सेव मेथड से, तो एक श्योर शॉर्ट मेथड है आपके कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो इस तरह भी आप अपने कस्टमर को अवेयर कर सकते हैं। क्लियर है ये? इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए और अपने कस्टमर को समझाइए। जब आप रिस्क वाला समझाएंगे, रिस्क वाला जो आपको स्क्रीनशॉट लेने को बोला था, उसके साथ ही आपको यह भी बताना है कि इसमें उस तरह के कोई भी रिस्क एसोसिएट नहीं है। उन सभी रिस्कों को ये बाईपास करके आपको आपके गोल तक लेके ही जाएगी। तो इसका आप आगे पीछे जो है प्रिंट आउट भी लगा के अपने जो आपकी प्रेजेंटेशन किट होगी उसमें आप इसको रख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों ये वाला सभी को? क्लियर है सभी को? अब कस्टमर कहता है कि मैंने म्यूचुअल फंड में लगाया है, मैं स्टॉक में लगाता हूं, प्रॉपर्टी में लगाता हूं।
तो वहां पे आप कस्टमर को कह सकते हैं कि जो LIC है वो इन सबका बेस है, वो इन सब की बुनियाद है। जैसे कस्टमर पैसा लगा रहा है, एक मिस्टर विश्वास है अपनी फैमिली के गोल्स के लिए पैसा लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी शेयर्स में, प्रॉपर्टी उनके पास है, गोल्ड में पैसा लगा रहे हैं। अब अगर मिस्टर विश्वास नहीं है तो उनकी वाइफ क्या करेगी? म्यूचुअल फंड को रिडीम करेंगी, शेयर्स को सेल आउट करेगी, प्रॉपर्टी को सेल आउट करेगी, गोल्ड को सेल आउट करेगी। जो उनके इन्वेस्टमेंट्स थे उनको मार्केट में सेल आउट करना पड़ेगा, मे बी अनफेवरेबल रेट में, कॉम्प्रोमाइज वाले रेट में। लेकिन अगर उन्होंने एक अच्छा इंश्योरेंस ले रखा है तो इस इंश्योरेंस से मिस्टर विश्वास की फैमिली को एक ह्यूज लमसम अमाउंट मिलेगा और इनको ये चीजें बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो इंश्योरेंस है आपके परिवार की खुशियों का नहीं नहीं, इन सभी अदर इन्वेस्टमेंट का भी एक बीमा है। ये बहुत बड़ी क्लोजिंग लाइन है कि जो इंश्योरेंस है आपके परिवार की खुशियों का ही नहीं, ये अदर इन्वेस्टमेंट का भी बीमा है जो इनको संभाल के रखेगा। क्लियर है दोस्तों ये वाला सभी को? फाउंडेशन LIC है। सबसे पहले LIC की जो फाउंडेशन है उसको मजबूत कीजिए, उसके ऊपर म्यूचुअल फंड, इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट, उसकी फाउंडेशन को आप बिल्डअप कीजिए। ये वाले स्लाइड्स क्लियर है सभी को? एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कीजिए। और LIC वो इंस्ट्रूमेंट जो आपको आपके रिजल्ट्स तक लेके ही जाएगी, क्योंकि जब आपका रीजन क्लियर है, रिसर्च क्लियर है, रिसोर्सेज आपको पता चल गए, तो एज ए फादर, एज ए हस्बैंड, एज ए सन, एक ही 3 क्वेश्चंस आपको अपने आप से जरूर पूछने चाहिए कि कैन आई पोस्टपोन विद माई रीजन, कि जो रीजन निकल के आया उसको मैं पोस्टपोन कर सकता हूं। तो हमने पहले इसके ऊपर बात करी कि बच्चों के एजुकेशन, बच्चे के मैरिज, स्पाउस के रिटायरमेंट या पेरेंट्स के टेक केयर में ये ना ही पोस्टपोन हो सकता है ना ही कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो हमें तीसरा क्या करना पड़ेगा? इसको सेफगार्ड करना पड़ेगा। सेफगार्ड हम किससे कर सकते हैं? लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट से, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी से, जिससे कि मेरे होते हुए और मेरे ना रहते हुए भी मेरे परिवार को उस समय वो पैसा निश्चित डेट पे निश्चित राशि मिले ही मिले। तो इस तरह आपको यहां पे एक क्लोजिंग की तरफ लेके जाना है। उसमें आप कुछ कॉम्बिनेशंस दे सकते हैं, जैसे आज ये 2 कॉम्बिनेशंस के पोस्टर्स हैं। ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों कॉम्बिनेशन के पोस्टर्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। अगर आप ग्रुप में नहीं है तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये दोनों कॉम्बिनेशन के पोस्टर्स आपको ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे कॉम्बिनेशन की डिटेल के साथ। तो स्कॉलरशिप पैकेज 5,000 रुपए मंथली सेव कीजिए और गारंटेड स्कॉलरशिप अपने बच्चों को दीजिए। 5 साल के बाद 1 लाख रुपए, 10 साल के बाद 1 लाख रुपए, 15 साल के बाद 1 लाख रुपए, 20 साल के बाद 1 लाख रुपए, 25 साल के बाद 25 लाख रुपए बच्चे को बिजनेस खोलने के लिए। तो 5,000 रुपए केवल पर मंथ का इसमें प्रीमियम है। 2 पॉलिसी आपको देनी है। मनी बैक 921 25 20, 6,70,000 रुपए का सम एश्योर्ड, और 933 25 22, 5,50,000 रुपए का सम एश्योर्ड। प्रपोजर की एज जो है एज्यूम की है 30 ईयर्स, और 933 जो प्लान है वो टर्म राइडर को ऐड करके दिखाया गया है। तो अगर कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो परिवार को लगभग 12 साढ़े 12 लाख रुपए तुरंत मिलेंगे।
पचास पचास हजार रुपए स्कॉलरशिप के रूप में मिलते रहेंगे। और एक 15 लाख रुपए की मैच्योरिटी बच्चे को 25वें साल पे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिलेगी मिलेगी। तो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि तुरंत पैसा मिला। मनी बैक का 6,70,000 रुपए, और टर्म इंश्योरेंस का 5,50,000 रुपए, तो लगभग 12 लाख रुपए तुरंत मिल गया। उसके बाद जीवन अक्षय का 50,000 50,000 50,000 50,000 रुपए मिलता रहा। और एक 14.5 15 लाख रुपए की मैच्योरिटी भी मिलेगी मिलेगी। उसके बाद थोड़े हाई बजट पे चिल्ड्रंस का एजुकेशन से लेके मैरिज तक के प्लानिंग का प्रोविजन, 350 रुपए पर डे सेव कीजिए, और टोटल 50 लाख रुपए का फंड बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए आपको मिलेगा। 16 साल के बाद 5 लाख, 19 साल के बाद 5 लाख, 21 साल के बाद 10 लाख, और 25 साल के बाद 30 लाख रुपए बच्चे के भविष्य के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें ये 4 कॉम्बिनेशन आपको देने हैं। 933 16 साल के लिए 3 लाख रुपए का सम एश्योर्ड, 933 19 साल के लिए 3 लाख रुपए का सम एश्योर्ड, 933 21 साल के लिए 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड, और 933 25 साल के लिए 11,60,000 रुपए का सम एश्योर्ड। तो क्योंकि आज हमने 5 आर में बात करी बच्चों के सेगमेंट की, तो वहां पे हमने बच्चों के कॉम्बिनेशन रखे। उसी तरह जब हम 5 आर में बात करेंगे रिटायरमेंट की, तो वहां पे रिटायरमेंट के ऊपर हम पूरा प्रोविजन लेंगे। जब हम बात करेंगे 5 आर में मैरिज पर्पस के लिए, तो उसमें मैरिज के लिए कैसे बातचीत करनी है उसके ऊपर हम देखेंगे। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन क्लियर है दोस्तों सभी को? ये दोनों कॉम्बिनेशन के पोस्टर्स अगर आप ग्रुप में ज्वाइन हो गए हैं तो आपको ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। उसके बाद ट्रायल क्लोजिंग देखते हैं दोस्तों। ट्रायल क्लोजिंग क्या होता है, किसी को पता है? एक बार चैट बॉक्स में कोई बताइए ट्रायल क्लोजिंग का, किसी को आइडिया हो क्या होता है ट्रायल क्लोजिंग? सभी साथी ग्रुप में ऐड हो गए हैं? ट्रायल क्लोजिंग, मेन क्लोजिंग करने से पहले कस्टमर को अपनी बातों में एग्री करवाना, उसको जो है माइंड से प्रिपेयर करना, ये ट्रायल क्लोजिंग होता है। सपोज कीजिए कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर सीधा हमको इंजेक्शन नहीं देता। वो सबसे पहले रुई में स्प्रिट लेता है और हमारी स्क्रीन पे रब करता है, जिससे कि हमारी स्किन जो है वो इंजेक्शन को लेने के लिए रेडी हो जाए। उसी की तरह कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को समझ पा रहा है, उसके साथ एसोसिएट हुआ है या नहीं हुआ, उसको ट्रायल क्लोजिंग कहा जाता है। तो ट्रायल क्लोजिंग क्या है? क्लोजिंग के जो है दोस्तों 15 से 20 मेथड्स होते हैं, उसमें से एक ये मेथड है ट्रायल क्लोजिंग, और बहुत पावरफुल है। ट्रायल क्लोजिंग इन्वॉल्व्स आस्किंग योर प्रोस्पेक्ट क्वेश्चन टू रिवील हाउ ही और शी फील्स अबाउट द इंफॉर्मेशन डिस्कस। जैसे अभी तक हमने जो डिटेल डिस्कस की है 4 आर पे, अभी तक आपको कैसी लगी एक बार चैट बॉक्स में बताइए। फ्रूटफुल लगी, यूजफुल लगी या नहीं लगी? तो इसी तरह के अपने
क्वेश्चंस कस्टमर से पूछना ट्रायल क्लोजिंग का पार्ट होता है। जब हम ट्रायल क्लोजिंग करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कस्टमर हमारी बातों से, हमारी प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व है या नहीं। कस्टमर जो है हमारे साथ है या नहीं, ये ट्रायल क्लोजिंग से पता चलता है। तो ट्रायल क्लोजिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, जो आपको अपनी प्रेजेंटेशन में कभी भी यूज कर रहे हैं तो कस्टमर से पूछने हैं। जैसे हाउ डू यू फील अबाउट द इंफॉर्मेशन वी हैव डिस्कस्ड, कि सर अब तक जो हमने बातचीत की है, वार्तालाप की है, आपको क्या लगता है कि जो आपके बच्चे का भविष्य है उसके लिए हमारी जो आज की बात है ये कारगर है या नहीं है। ये ट्रायल क्लोजिंग का मेथड है। कस्टमर कहता है नहीं बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे से बता रहे हो, तो वहां पे आप फिर मेन क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। इसके बाद आप मेन क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। डू यू सी हाउ आवर प्रोडक्ट एंड सर्विस कैन मीट योर फाइनेंशियल नीड। जो हमारी प्रोडक्ट है, सर्विस है, जो हमने डिस्कस करी है, क्या आपको लगता है कि जो आपकी फाइनेंशियल नीड मतलब रीजन निकल के आई है उसको फिलफिल करेगी। यस या नो में आंसर आता है तो आपको अपना प्रेजेंटेशन उसी हिसाब से मोल्ड करना है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रपोजल वी डिस्कस और शुड वी कंप्लीट पेपर फॉर्मेलिटी। अगर आपको अभी तक कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, कोई ऑब्जेक्शंस है, तो सर आप मेरे को बता सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर दूंगा। अगर आपको सब क्लियर है तो चलिए मिलकर पेपर फॉर्मेलिटीज को क्लियर कर लेते हैं। ये ट्रायल क्लोजिंग है। डू यू नीड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट, क्या आपको और कुछ जानना है, क्या आपको और कुछ पूछना है। ये ट्रायल क्लोजिंग का पार्ट होता है। और व्हाट डू यू थिंक कि 25 लाख रुपए आपके बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए मिले ओके है, या 50 लाख रुपए मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है सर 25 लाख रुपए बहुत रहेंगे या 50 लाख रुपए मिले। ये सब ट्रायल क्लोजिंग के अंडर आता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ट्रायल क्लोजिंग में से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जो हम आज लेके आए हैं। और अपनी प्रेजेंटेशन के बीच बीच में आपको ये ट्रायल क्लोजिंग कस्टमर से पूछती रहनी है। ये आपको इंश्योर करेगा कि आप कस्टमर के साथ अलाइंड हैं या नहीं है। और उसके बाद जो नेक्स्ट आर होता है दोस्तों, जो एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर आपको रिव्यू करते रहना है। हर साल रिव्यू कीजिए कि जो कस्टमर के साथ हम बैठे थे वो वहां उस डेस्टिनेशन तक हम पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे। क्योंकि हर साल हर किसी की इनकम बढ़ती है, हर साल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हैं, जिम्मेदारी बढ़ती हैं। तो एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर ये आपकी ड्यूटी है कि आप उनके इंश्योरेंस कवर को बढ़ाएं। हो सकता है 2 साल 3 साल पहले कस्टमर सोचता होगा कि मैं अपने बच्चे को इंडिया में पढ़ाऊंगा। अब उनका जो है बिजनेस अच्छा रन कर गया, काम अच्छा चल गया, अब उन्होंने सोचा कि अब मैं इसको विदेश में पढ़ाऊंगा। तो वहां पे जो आपको अपना एक प्रोडक्ट है उसको और इन्हांस करना पड़ेगा। तो ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर हर साल एक रिव्यू मीटिंग बहुत जरूरी है। तो ये था 5th आर। तो ये हमारे दोस्तों दोस्तों थे आज के पूरे 5 आर। सभी को क्लियर है? 5 आर सभी को क्लियर है? अपने कस्टमर को समझा पाएंगे, बता पाएंगे? तो दोस्तों इतना ही था आज की मीटिंग के लिए। और इस तरह के वैल्यू एडिड सेशन आप सभी के साथ लेके आते रहेंगे फ्यूचर में। होपफुली आप सबको सेशन पसंद आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। और काफी सारे साथियों ने मे बी डिसीजन लिया 1 साल के कोर्स में जुड़ने का। तो जिन जिन्होंने भी डिसीजन लिया है उनको आज के सेशन का पीपीटी और रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करेंगे। जिन्होंने भी 2999 का पेमेंट किया है उनको आज के सेशन का रिकॉर्डिंग और पीपीटी विद इन 24 आवर्स ग्रुप में जो है भेज दिया जाएगा।
और पोस्टर्स जो थे वो आपको मिल जाएंगे दोस्तों ग्रुप में। जो पोस्टर्स हैं वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। मुन्ना जी एक बार ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिएगा। जो कॉम्बिनेशन के दो पोस्टर्स हमने आपको दिखाए हैं वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। ग्रुप में आप सभी साथी ज्वाइन हो गए हैं? एक बार ज्वाइन हो गए तो एक बार कंफर्म कर दीजिए। ग्रुप में सभी ज्वाइन हो गए हैं साथी? जिसने भी पेमेंट किया है वो स्क्रीनशॉट जरूर मुन्ना जी को भेज दीजिएगा। उनको आज के सेशन का रिकॉर्डिंग और पीपीटी मुन्ना जी विद इन 24 आवर्स ग्रुप में शेयर कर देंगे। और यही पीपीटी से आपको अपने कस्टमर को प्रेजेंटेशन देके उनको एजुकेट और अवेयर करना है। क्लियर है दोस्तों सभी को? किसी का ये जो ईयर लॉन्ग कोर्स है उसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये जो ईयर लॉन्ग कोर्स लॉन्च हुआ है उसके बारे में किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग द कोर्स तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। और ग्रुप में अगर ऐड नहीं है तो ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया होगा मुन्ना जी ने आपको ग्रुप। मुन्ना जी एक बार ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिए। और इसके अलावा अगर आप हमारे बहुत सारे ग्रुप्स में हैं दोस्तों तो एक बार आप मुन्ना जी से बात कर लीजिएगा। जो हमारा लेटेस्ट ग्रुप है उसमें आप रह सकते हैं क्योंकि उसमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आती रहती है। जो लेटेस्ट ग्रुप है उसमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आती रहती है, उसमें आप ऐड हो सकते हैं। जिस जिस साथी ने पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजा है वो मुन्ना जी को याद से 7557 781 681 वाले नंबर पे स्क्रीनशॉट जरूर सेंड करें। ग्रुप में सभी ऐड हो गए हैं दोस्तों? सभी साथी ग्रुप में ऐड हो गए हैं? चलिए दोस्तों वाइंड अप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप 7557 नंबर पे भी पूछ सकते हैं। कि होपफुली आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। 5 आवर से वैल्यू मिली आप सभी को? एक बार चैट बॉक्स से बताइए। 5 आवर से अपने कस्टमर को आप बता पाएंगे?
चलिए, बहुत जल्दी एक और सेशन आप सबके साथ लेके आएंगे, आप सबके बीच में लेके आएंगे। और तब तक के लिए गुड नाइट। लगभग हमारा ये जो सेशन था 90 मिनट्स का था, और टाइम पूरा हो चुका है। तो दोबारा से इसको अरेंज करेंगे, दोबारा से किसी और नए टॉपिक, नए कंसेप्ट के साथ आप सबके साथ आएंगे दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच। ट्रायल क्लोजिंग अच्छा लगा सभी को? ट्रायल क्लोजिंग पे यूज करेंगे। ट्रायल क्लोजिंग, ट्रायल क्लोजिंग का यूज कीजिए। क्लोजिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो धीरे धीरे आप सबको पूरे बताएंगे। बहुत सारे मेथड्स हैं क्लोजिंग के। चलिए, ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। और ग्रुप में नहीं है तो ग्रुप में ऐड जरूर हो जाइएगा। और जब भी हुआ करे मीटिंग टाइम पे ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि नहीं तो पहले का पूरा निकल जाएगा और आपको पता नहीं चलता है कि क्या डिस्कस हुआ था। तो जब भी इस तरह के सेशन हो, आप पहले से ज्वाइन होया करें। कि हम सेशन का जो टाइम रखते हैं तो 8 बजे रखते हैं, 8:30 बजे रखते हैं। तो पहले से ही आप ज्वाइन हो जाएंगे तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक रिदम में चलता है, एक फॉलोअप सेशन में ये चलता है। सुधाकर जी, दोबारा कभी करेंगे 5 आवर का, क्योंकि पूरा सेशन ही उसी पे था। तो इतनी जल्दी आप समझ नहीं पाएंगे ना, 5 आवर ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत जल्दी समझाया जाए। तो कभी रिपीट होगा सेशन तो आप दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।